अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पाकिस्तान हार चुका है और पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी नाकामी मिली है इस सीरीज में। और पाकिस्तान की जो ये चांसेस थे सीरीज में वापस आने के, वो भी हाथ से जाते रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम ने इस रिवायत को बरकरार रखा कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीतना, पाकिस्तान में हम जीत लेंगे किसी भी टीम से, क्योंकि उधर फ्लैट विकेटें होती हैं और अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जैसे थके हुए बैट्समैन भी उधर सेंचुरियां बना लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनसे बैट नहीं लगता और डरने आउट होने के डर से ये बॉल को टच ही नहीं कर पाते और स्टॉप किए जाते हैं बार बार। और कोई इनको निकालता ही नहीं है। इनको बार बार टीम में खिलाए जा रहे हैं इनकी 4 इनिंग्सों में दोनों की परफॉर्मेंस देख लें। और इन्होंने जो जो मैच रहा है, अब्दुल्ला शफीक की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी डेविड वार्नर का कैच गिराया था और उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली थी 164 की। और दूसरे टेस्ट में ये जो मैच था बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, उसमें अब्दुल्ला शफीक ने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं और डॉली कैच उन्होंने इजीली, जो आसानी से हो सकते थे, गिराया है। इनकी ये म्यार है इस क्रिकेट का, इनके जो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, आप इनको खिला रहे हैं, इनके टूर करवा रहे हैं, इनके मजे करवा रहे हैं, ये जलील करवा रहे हैं पाकिस्तान की टीम को और अवाम को मायूस कर रहे हैं। ये इनका इतना जीरो लेवल है, इनका म्यार है, तो इनको उठाकर बाहर फेंके। टीम में और कोई लड़का नहीं रह गया आपके पास, ना इसकी बैटिंग है ना इसकी फील्डिंग है। बार बार इसको आप खिलाए जा रहे हो। ये पाकिस्तान को इसने मैच हरवा दिया है। डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया इसने, इतने बड़े बैट्समैन का, और उसके बाद मिच मार्श का ड्रॉप किया कैच और उसने सही फेंटा लगाया 96 की उसने बारी खेली है। वही इतने ही रनों से पाकिस्तान ये मैच हारा है। अगर वो कैच कर लेते तो ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 150 के करीब टारगेट होता, जो पाकिस्तान आसानी से चेज कर सकता था। और पाकिस्तान के लिए 317 स्कोर जो है बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान के लिए एक पहाड़ होता है। और इनका जो क्रिकेट का म्यार है, तो अगर ये T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, टेस्ट खेल रहे हैं, 200 से ऊपर अगर अफगानिस्तान भी इनके खिलाफ बना दे तो ये उनके आगे स्ट्रगलिंग करने लग जाते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना म्यार नीचे चला गया है और कोई इसको सुधारने वाला और संभालने वाला नहीं है और ना इनको कोई टीम से ड्रॉप करने वाला है। जो दोनों ओपनर्स हैं पाकिस्तान के, और इतने बड़े मैच में इनको ओपनर, दोनों मैच में 4 इनिंग्सों में इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उठाकर आप देखें इन्होंने किया है क्या है। इमाम उल हक ने 150 बनाई है, वो किसी काम की नहीं है, बत्ती बना ले उसकी वो। और इमाम उल हक को उठाकर बाहर फेंके। आप इतने काबिल लड़के को लेकर साथ गए हुए हैं, साइम अयूब नया लड़का, उसको चांस दें, एग्रेसिव खेलता है। प्रैक्टिस में उसने 30-35 स्कोर किए थे, 2 6 लगाए थे उधर उसने, और ये आ जाता है विकेट पर। इसको स्टॉप के अलावा और कोई शॉट खेलनी आती नहीं है। या फिर ये पाकिस्तान में खेलेगा तो वो स्कोर करेगा, इसी बेस पर इसको टीम में रखा जाता है। और पाकिस्तान की टीम में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बार बार एक ही ये सर्कल में घूमते रहते हैं, वही लड़के खिलाएंगे। 2 मैचेस हार चुके हैं, सीरीज हाथ से जा चुकी है। लेकिन तीसरे मैच में आप देखेंगे कि फिर वही गलतियां करेंगे। ना इनकी फील्डिंग का म्यार है, इतने कोचेस रखे हुए हैं, पता नहीं क्या सिखाते हैं इनको। और इनकी बैटिंग देख लें तो इनसे बैटिंग भी नहीं हो पाती। पाकिस्तान की पूरी लाइनअप की बैटिंग देखें, बाबर आजम इतना बड़ा नाम, एक ही बॉल पर दूसरी दफा बैट एंड पैड गैप से आउट हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनको पकड़ लिया, उनकी जो वीकनेस है उधर, उनका वीक पॉइंट है, तो एक ही बॉल पर उन्होंने दूसरी दफा उसको आउट किया है बाबर आजम को। और बाबर आजम ने अपनी इस गलती को नहीं सुधारा और अंडर प्रेशर है, कैप्टनसी चली गई है। तो क्या है आपका, आप बैटिंग तो करें खुल के। अब आप पर किस चीज का प्रेशर है, आप खुलकर बैटिंग करें और वहां को दिखाएं। और शायकीन क्रिकेट को आप आपसे उम्मीदें लगाई हुई, लेकिन आप मायूस कर रहे हैं बार बार। आप इतने बड़ा नाम है आपका, आप अच्छे बैटर हैं और आप कोशिश करें अच्छी और बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए। अगर आप इनिंग्स खेल जाते तो पाकिस्तान इस मैच में इतनी दफा वापस आया कि पाकिस्तान ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज में वापस आएगा और मैच जीतेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जीता हुआ मैच अपने हाथ से निकाला है और सारी गलती अब्दुल्ला शफीक की है। उसके बाद पाकिस्तानी जो बैटर हैं उनकी है। बॉलर्स ने अपना काम किया है, अच्छी बॉलिंग की थी हसन अली ने, मीर हमजा ने, और पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स ने भी, शहीनशाह अफरीदी ने भी। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बैटर हैं, 4 पाकिस्तान के लास्ट के बैटर वो 0 पर आउट हुए हैं। ये प्रैक्टिस करवाते हैं आप टेल एंडर्स को कि आपसे बैट नहीं टच होता। और ऑस्ट्रेलियन जो है उन्होंने 30-35 स्कोर किए हैं, उनके जो टेल एंडर थे 2 बैट्समैन उन्होंने। अगर आप इतने इतने स्कोर करते तो पाकिस्तान ये 79 रन से जो पाकिस्तान ये मैच हारा है, और आपसे 317 का जो टारगेट था वो आप नहीं चेज कर पाए। आपसे 200 के ऊपर जो टारगेट होता है वो आपके लिए पहाड़ बन जाता है। आप इतनी लो लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं आप।
आप अपना जो म्यार है क्रिकेट का उसको ऊपर करेंगे तो आप जीतेंगे, अदरवाइज आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्ट्रगल करेंगे या जिस कंट्री में भी आप बाहर जाएंगे खेलने के लिए आप स्ट्रगल करेंगे, जैसा कि इंडिया भी कर रहा है। इंडिया जो है वो इनिंग्स की उनको शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका से, और दोनों मैचेस में विराट कोहली ने एक में 38 के लगभग स्कोर किए, दूसरे में 76। उसके अलावा केएल राहुल ने पहली इनिंग्स में 100 स्कोर किया था, और उसके बाद उनका कोई भी खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा है, और 131 पर दूसरी इनिंग्स में वो ढेर हो गए हैं, और इनिंग्स की उनको मार्जिन से उनको शिकस्त मिली है। और ये इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार मेरे ख्याल में एक ही जैसा हो जाता है बाजू का, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान से अच्छी टीम है, उनके बैटर बहुत अच्छे हैं। वो तो अनलकी हो गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम का बिल्कुल ही कोई म्यार नहीं है, कोई क्रिकेट का इनका म्यार नहीं रह गया है। एक ही किस्म का मैच, अगर आप पहले मैच की बात करें, अगर पाकिस्तान पहला मैच हारा है तो उम्मीद होती कि पाकिस्तान अगले मैच में अच्छा करेगा। अच्छा करने के बावजूद पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं वो पाकिस्तान को फतह दिलवाने में नाकाम रहे हैं, और पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो बहुत ही वीक हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अब्दुल्ला शफीक हैं उन्होंने कैचेस गिराए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। तो पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं और टीम मैनेजमेंट है तो उनको टीम पर मजीद काम करने की जरूरत है, और पाकिस्तान की टीम में बहुत सारी चेंजेस करनी चाहिए, और नए लड़कों को चांस देना चाहिए, इनको रेस्ट करवानी चाहिए। जो फालतू के टूर कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं और टीम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और इनको सैनें करवाई जा रही हैं पता नहीं किस बेस पर। और टीम के जो हेड कोच हैं और टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उनसे इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी आप अच्छे क्रिकेटर थे, आप एग्रेशन दिखाते थे, एग्रेसिव क्रिकेटर थे, और आपको क्या हो गया? आप इन लड़कों को खिलाएं जो एग्रेसिव खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसा ही लड़का खेलेगा एग्रेशन दिखाने वाला तो वही कामयाब होगा। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक जैसे आप थके हुए प्लेयर, आपने उनको ओपनर रखा हुआ है, उनसे बैट नहीं टच होता, उनको डर होता है कि हम कहीं आउट ना हो जाए, तो आपको वो क्या स्टार्ट देंगे अपनी आपकी टीम को? जी, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार रह गया है। पाकिस्तान दूसरा मैच भी बुरे तरीके से हार चुका है, और अपनी रिवायत को पाकिस्तान की टीम ने बरकरार रखा है, और मेरे ख्याल में 30 साल के करीब हो चुका है अरसा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाया, और शान मसूद की कैप्टनसी में पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, क्योंकि शान मसूद एग्रेसिव क्रिकेटर है, उन्होंने बहुत जबरदस्त 50-60 स्कोर किए हैं, बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, वो जीतने की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान को वो मैच जितवाना चाहते थे, एज ए कैप्टन वो अपना नाम बनवाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी बैटर ने मायूस किया है पाकिस्तान को, और वो भी आउट हो गया, अनलकी स्लिप में उनका कैच हो गया। उसके बाद मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और एग्रेसिव खेलने वाले कामयाब हुए हैं, और जो थके हुए प्लेयर थे उन्होंने पाकिस्तान को मायूस किया है, और वो जल्दी आउट हुए हैं। तो इसी वजह से, इन्हीं गलतियों की वजह से पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखना, और इसी तरीके से हारना है। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए दुआ करनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान की क्रिकेट का म्यार बुलंद हो, और हम भी फतह का मुंह देखें कि पाकिस्तान कब जीतेगा, और दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान तीसरा मैच तो चलो जीत जाए, 2 मैच तो हार चुका है, सीरीज भी पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।